गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल को हमारे भारत में आपको पता है किस लिए बनाया गया था? ताकि एक समाज सेवा में कार्य कर सके एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे, गरीब किसान का बच्चा, हमारे और आपके जैसे बच्चों के लिए शिक्षा प्रोवाइड की जाए या शिक्षा मुहैया कर लिया जाए। लेकिन आज ये प्राइवेट स्कूल पैसा कमाने का एक ऐसा बिजनेस बन चुका है जहाँ पर ब्लैक मनी को वाइट मनी करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। देखिए, रेट एक्ट 2009 के तहत हमारे भारत में ऐसा कानून लाया गया था कि जो भी कोई इस इंडिया में प्राइवेट स्कूल खोलना चाहता है वो प्राइवेट स्कूल नॉन प्रॉफिट सोसाइटी होनी चाहिए या फिर एक ट्रस्ट होना चाहिए या फिर एक्ट 2013 के तहत एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी होनी चाहिए, तभी उस प्राइवेट स्कूल को मान्यता दी जाएगी। लेकिन आज ये प्राइवेट स्कूल न जाने किन किन तरीकों से हमारे और आपके माँ बाप के लोग को पैसों को पता नहीं कहाँ कहाँ से ठग रहे हैं। हमें स्कूल बैग हमसे ले लो, कॉपी किताब हमसे ले लो, यूनिफॉर्म हमसे ले लो, टिफिन बॉक्स हमसे ले लो। इनका बस चले तो इन बच्चों के घर वालों के राशन तक को यही प्रोवाइड करवाएं। इस तरीके से स्कैम कर रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल वाले। और कुछ प्राइवेट स्कूल में तो ब्लैक मनी को वाइट मनी में ट्रांसफर किया जा रहा है, जहाँ पे ये प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को छोटी से छोटी जरूरत के लिए उनके माँ बाप पर पैसे थोक देते हैं और उनके जेब से न जाने कैसे करके पैसे निकाले जाते हैं। यही कारण है शायद कि आज हमारे देश का हर एक MP MLA किसी न किसी प्राइवेट स्कूल या किसी ट्रस्टी बना हुआ है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी ट्रस्ट का। क्योंकि इनको पता है, क्योंकि जब भी कोई जमीन या कोई पैसा प्राइवेट स्कूल के नाम पे खर्च किया जाता है तो उसमें टैक्स नाम मात्र का लगता है। और इसके अलावा हमारे देश में आपने नाम सुना होगा CSR फंड। इसके आधार पर जब भी कोई कंपनी किस पूरे भारत में 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट करती है एक साल के अंदर, तो उसका 2% उसे ट्रस्ट का दान देना होगा। प्राइवेट स्कूल में दान दे दो या किसी ट्रस्टी में दान दे दो। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल या ट्रस्ट वाले क्या करते हैं, उन 2% में से कुछ ना कुछ कट अपने पास रख लेते हैं, 10 या 20%, और बाकी का पैसा वापस उन्हीं को घुमाकर कंपनी को दिया जाता है। इससे दोनों ही फायदे में है। तभी आप देखिए अंबानी जैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास न जाने कितने सारे प्राइवेट स्कूल्स ट्रस्ट बने हुए हैं। ये इसीलिए नहीं है भाई, ये लोगों की समाज सेवा भलाई करने के लिए नहीं है, ये पैसे खाने के लिए। और एक ईमानदार आदमी तो आज के टाइम में कोई भी प्राइवेट स्कूल खोल भी नहीं सकता। ये हालत हो गई है हमारे देश की। क्योंकि प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए न जाने उसको कितने सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, और इतने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते करते या तो वो खुद बूढ़ा हो जाएगा या वो खुद छोड़ देगा कि मुझे अब प्राइवेट स्कूल खोलना ही नहीं है। इन प्राइवेट स्कूल वालों के लिए एक धंधा बन चुका है। आते हैं, किसी एक बच्चे का टॉपर का रिजल्ट चिपकाते हैं और उसके आधार पर माँ बाप से एडमिशन लेते हैं। ये केवी और केंद्रीय विद्यालय जैसे रिजल्ट पब्लिश नहीं करते हैं, वहाँ पे हर बच्चा पास होता है। 98% केवी में पढ़ने वाले बच्चे उत्तीर्ण होते हैं हर साल। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल वाले तो इतना बड़ा जाल फैला रखा है कि अगर आप इनसे ये स्कूल बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स और ये बैग, किताबें, ये आपसे उन्हीं से खरीदवाएंगे जहाँ इन्हें सबसे ज़्यादा कट मिलता हो। देखिए आपके माँ बाप के पैसे कैसे जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ हर एक मिडिल क्लास माँ बाप अपने बच्चे को चाहता है कि उसका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो वो अपने माँ बाप, सीधी बात है, उसके माँ बाप उसको एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाना चाहेंगे। क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल तो सारे के सारे नीचे लगे हुए हैं, कहीं पढ़ाई नहीं होती है, फ्री की पैसे लेते हैं और कुछ नहीं, तो प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है। और प्राइवेट स्कूल में पैसे और धांधलीबाजी का एक ऐसा गेम चला हुआ है जहाँ पर हर आदमी लुटता है। कैसे न कैसे करके हमारे माँ बाप हमारी फीस भरते हैं, मजदूरी करते हैं, किसी दूसरे के यहाँ काम करते हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए ना प्राइवेट स्कूल वाले, वो नहीं करते हैं। आप सब कुछ हमसे ले लो, हम एजुकेशन नहीं देंगे आपको। क्यों भाई? जब इतना पैसा एक माँ बाप आपको दे रहा है तो आप एजुकेशन क्यों नहीं देंगे हमें? एक डाटा बोलता है कि जितने भी हमारे भारत में प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं ना, उन आधे से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल को ब्लैक मनी से वाइट मनी में ट्रांसफ़र करने का काम क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल के लिए जो रूल्स है जो हमारे इंडिया में है नहीं, रूल बहुत ही ज़्यादा टफ है, लेकिन उन रूल्स को ब्रेक करना बहुत आसान हो गया है। क्योंकि उन रूल्स को बनाने वाले और उन रूल्स की हिफाजत करने वाले पॉलिटिशियन और नेता लोग ही अब प्राइवेट स्कूल खोल के बैठे हैं। हर एक पॉलिटिशियन की प्राइवेट स्कूल मिल जाएगी, आप कहीं भी चले जाएंगे।
अब ऐसी हालत हो गई है कि प्राइवेट स्कूल के नाम पर पॉलिटिशियन अपनी इमेज को सुधारते हैं। जहाँ कहीं भी किसी मोहल्ले या किसी विधानसभा में इलेक्शन होता है, अगर वो नेता इलेक्शन हार भी जाता तो उसकी इमेज बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती, क्योंकि उसने प्राइवेट स्कूल के नाम पर अपनी एक ऐसी इमेज बना रखी है कि कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। पैसे ब्लैक से वाइट में हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सिस्टम ही ऐसे चल रहा है। और पिसता कौन है? हमारे गरीब माँ बाप के लोग, जो न जाने हर महीने हर साल करोड़ों रुपए प्राइवेट स्कूल को देते हैं और पढ़ाई के नाम पे कुछ होता नहीं है। कुछ चंद बच्चों के रिजल्ट आते हैं जिनको चिपका दिया जाता है, बाकी से किसी को कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, विनती है कि आप इन प्राइवेट स्कूल से बचें यार। जब आप एक नॉर्मल दाल चावल आटा खरीदते समय ये पूछते हैं कि भैया चावल में कंकर तो नहीं है, दाल सही तो है, आटा अच्छे गेहूं का तो बना हुआ है, तो यार जब आप प्राइवेट स्कूल चुनते हो तो थोड़ी रिसर्च क्यों नहीं करते हो उसके बारे में? उसके बैकग्राउंड को क्यों नहीं देखते हो? अपने बच्चों को टैलेंट है तो केवी में पढ़ाइए ना, केवी में पढ़ाइए उनको, केंद्रीय विद्यालयों में, जहाँ पर हर एक बच्चे पर नज़र रखी जाती है। प्राइवेट स्कूल वाले कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ पैसा टापते हैं छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर। उन्होंने तो न जाने माँ बाप को अलादीन का जिन समझ रखा है, जब भी रगड़ो उनसे पैसा आएगा। तो इन चीज़ों से बचें यार, थोड़ी रिसर्च करें। इतना ही आज की वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।